हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। बेसिकली जिस घड़ी का आपको काफ़ी दिन से इंतज़ार था, इंतज़ार की घड़ी आपकी समाप्त हो गई है। दिल्ली पुलिस भर्ती विभाग, दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट सेल ने दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम नोटिफिकेशन 2023 को रिलीज़ कर दिया है। मीन्स दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम भर्ती के लिए जो भी नोटिफिकेशन है, कौन कौन सी पोस्ट किस किस कैटेगरी में डिवाइड है, टोटल कितनी पोस्ट रहने वाली हैं, सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आर सेल ने अपनी दिल्ली पुलिस साइट पर रिलीज़ कर दी है। अभी आपके पास में नोटिफिकेशन आने के बाद काफ़ी समय नहीं बचा है। अभी भी अगर आप तैयारी शुरू कर देते हैं आज से भी, तो इस साल एक वर्दी आप अपने नाम कर सकते हैं। तो चलिए, मैं आज आपको नोटिफिकेशन में जितनी भी इंफॉर्मेटिव डिटेल्स आई है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस रिक्रूटमेंट दिल्ली, न्यू पुलिस लाइन, किंग्सवे कैंप, दिल्ली। तो इस प्रकार से आपका नोटिफिकेशन जो है रहने वाला है। इस नोटिफिकेशन में जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ रहने वाली है वो मैं आज आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट इसका क्या है। इन्फॉर्मेशन सोर्ट अंडर RTI एक्ट 2005। तो जो इन्फॉर्मेशन जो है वो RTI एक्ट 2005 के तहत आपको यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इस इंफॉर्मेशन में क्या क्या बताया गया है। विथ रेफरेंस टू योर RTI एप्लीकेशन डेट 26/2/2023, द इंफॉर्मेशन sought by the under RTI Act 2005 received in the office on 28/2/2023. White online RTI registration number is this. Subsequently, for seeking information under RTI Act 2005, as per available record of recruitment cell NPL Delhi, the requisite information pertaining to the office for is as under. काम की जो चीज़ आपकी रहने वाली है वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। सबसे पहले टेंटेटिव आपकी कितनी पोस्ट रहने वाली है, तो 7,547 आपकी पोस्ट रहने वाली है ओवरऑल, जिसमें 5,056 मेल की एंड 2,491 फीमेल की यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है। वैकेंसीज आर अवेलेबल फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल which will be advertised by SSC in the month of September for the year 2023 RS under। मीन्स ये बताया गया है कि 2023 में सितंबर में आपकी जो एडवर्टाइजमेंट SSC द्वारा रिलीज़ कर दिया जाएगा। आप 1 सितंबर से 30 सितंबर तक एग्ज़ाम के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आपकी किस किस कैटेगरी में कौन कौन सी सीट रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मेल की कितनी सीट रहने वाली है। तो मेल की 5,056 सीट रहने वाली है, जिसमें कैटेगरी वाइज अगर मैं बात कर लूँ तो सबसे ज़्यादा कैटेगरी में UR में 3,053 सीट आपकी दी गई है। उसके बाद EWS कैटेगरी में 542, OBC कैटेगरी में 287, SC कैटेगरी में 872 एंड ST कैटेगरी में 302 सीट जो है आपको दी गई है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि फीमेल की ओवरऑल कितनी वैकेंसी रहने वाली है। तो फीमेल की 2,491 वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें सबसे ज़्यादा UR कैटेगरी की 1502, EWS कैटेगरी की 268, OBC कैटेगरी की 142, SC कैटेगरी की 429 और ST कैटेगरी की 150 सीट यहाँ पर रहने वाली है। तो ओवरऑल मेल एंड फीमेल की अगर बात करते हैं तो 7,547 सीट रहने वाली है, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों को ऐड करें तो UR की 4,555 और EWS की 810, OBC की 429, SC की 1,301 और ST की 452 सीट यहाँ पर आपके लिए रहने वाली है। तो मेल एंड फीमेल दोनों की ही अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा सीट जो है वो UR कैटेगरी में रहने वाली है, और OBC में इस बार सीट बहुत ही कम मेंशन की गई है। अगर आपको ये लगे कि आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है तो आप एग्ज़ाम का फॉर्म UR कैटेगरी से भरना, बिकॉज UR कैटेगरी से एग्ज़ाम को फाइट करने में सिर्फ मार्क्स का ही डिफरेंस रहता है, बाकी यहाँ पर आप अपनी एक सीट इंश्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, एक्स्ट्रा फैक्ट में ये दे रखा है कि टोटल 888 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ MTS सिविलियन इन दिल्ली पुलिस आर टू बी फिल्ड अप द डायरेक्शन अप टू
direct requirement through SSC and the same will be advertised in the month of October 2023 tentatively mentioned below। मीन्स ये कहा गया है कि दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम 2023 एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल के साथ ही मेल एंड फीमेल की जो आपको फॉर्म भरने की डेट सितंबर में दी गई है, सेम उसी प्रकार अक्टूबर 2023 में SSC MTS की भी यहाँ पर पोस्ट जारी कर दी जाएगी। SSC की टोटल 828 वैकेंसी रिलीज़ करी गई है, जिसमें UR कैटेगरी की 407, EWS कैटेगरी की 88, OBC की 273, SC कैटेगरी की 58 और ST कैटेगरी के लिए 61 सीट यहाँ पर मेंशन की गई है। ओवरऑल जितनी भी इंफॉर्मेटिव थिंग्स थी आपके लिए वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। अलग अलग कैटेगरी में आपका किस हिसाब से सीट यहाँ पर डिवाइड की गई है। सो नोटिफिकेशन में ओवरऑल ये इन्फॉर्मेटिव चीज़ थी। इसके साथ आपके कुछ डाउट्स थे कि आपका डाउट था कि क्या मैम हमें एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, तो मैं आपको बता देती हूँ आपकी एज को 18 से 25 यहाँ पर मेंशन किया गया है कि 18 से 25 यदि आपकी एज है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ ही अलग अलग कैटेगरी में आपको रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। लाइक OBC में आपको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है एंड SC एंड ST कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाता है। ओवरऑल अगर बात करूँ रिलैक्सेशन करने के बाद OBC में आप अगर 27 तक की एज अप्लाई कर सकते हैं एंड ST कैटेगरी में आप 30 एज तक यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम जो है वो कौन कंडक्ट करवाएगा। तो एग्ज़ाम की अगर मैं बात कर लूँ तो एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करवाएगा SSC और एग्ज़ाम की अथॉरिटी किसके पास होती है, तो एग्ज़ाम की अथॉरिटी जो है वो रिक्रूटमेंट सेल NPL न्यू दिल्ली के पास होती है, यानी भर्ती विभाग NPL किंग्सवे कैंप, इसके पास आपकी एग्ज़ाम की अथॉरिटी होती है। सो होप सो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफिकेशंस और उससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे वो सारे यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट्स रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके रिप्लाई जो है वो आपके कमेंट सेक्शन में दे दिए जाएंगे। थैंक यू। अगर आप उसकी तैयारी करते हैं तो डैम श्योर इस साल ये नौकरी आपके हाथ में होने वाली है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर बताइएगा कि आपको इस साल किस तरह से प्रिपरेशन करनी है और कौन सी चीज़ आपको कहाँ परेशानी कर रही है, कौन सा सब्जेक्ट आपको कहाँ डाउट में डाल रहा है, ज़रूर बताइएगा। समय मिलने पर मैं आपके प्रश्नों का जवाब कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।